हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अब आप देखेंगे कि अब आपके 20 से 25 दिन ही बचे हैं सीटेट के एग्जाम को लेके, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके दिसंबर के मिड में जाके यानी बीच से जाके आपके पेपर चालू हो जाएंगे। 15 से या 20 से आपके चालू हो जाएंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो आपके काफी कम दिन बचे हुए हैं। मुश्किल से आपके 20 से 25 दिन ही बचे हुए हैं। तो 20-25 दिनों की आपकी रणनीति कैसे रहनी चाहिए, ये अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर पाए। जिन भाइयों को पहली बार देना है या इससे पहले दिए हैं और क्लियर उनका नहीं हो पाया है, तो उनके लिए अब इस 20 दिनों में काफी मायने बस अब इतना ही रह गया है कि अब आप देखेंगे कि आप अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है, आपको अब उसी को पुख्ता करना है, उसी को मजबूत करना है। अब आप नया पढ़ने से बचे, नए टॉपिक को ना पढ़ें, क्योंकि अब आप नया जितना पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भी नहीं पढ़े हैं, वो भी नहीं पढ़े हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा डाउटेशन होगा, काफी कंफ्यूजन होगा। और अभी तक आपने जितना पढ़ा है, अगर उसी को आप अच्छा से मजबूत कर लेते हैं, तगड़ा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अच्छा गेन करेंगे। क्योंकि परीक्षा में जाने के बाद सबसे ज्यादा मायने रखता है, आप देखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि पेपर हॉल में बैठने के बाद कितने बच्चों का कॉन्फिडेंस पहले ही डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस जब आपका नीचे होगा तो आप देखेंगे कि आता हुआ प्रश्न भी जो आपको आसान रहेगा, सबसे आसान रहेगा, वो प्रश्न भी आप गलत करेंगे। तो अपना सेल्फ जो आपका मोटिवेशनल है वो आप बनाए रखें, सेल्फ मोटिवेट रहें, खुद से मोटिवेट रहें। क्योंकि जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं रहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा आपके अंदर से फील नहीं आएगा, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। और इन 20 दिनों की रणनीति यही है कि आप अब आपने अभी तक जो तैयारी की हुई पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो उस प्रकार से आपने पढ़ाई की होगी, और जो आपने पढ़ाई की है, अगर उसको आप तगड़ा कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, एकदम अच्छा कर लेते हैं कि अगर उसमें से आपके कहीं से भी प्रश्न आए तो आप सही कर ले जाएं, अगर आपके अंदर आपका इतना विश्वास हो जाएगा, तो आप आसानी से इस परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे। और अंतिम समय में 20 दिनों में, ये जो आपके मुश्किल से अब 20 दिन बचे हुए हैं, 20 से 25 दिन, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पिछली बार 2021 में आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था सीबीटी मोड में, तो उसकी भी किताब देखेंगे, बुक, सारे प्रीवियस प्रश्नों का बुक मार्केट में उपलब्ध है। वहां से आप लेके भी वो उस प्रश्नों को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही काफी मायने रखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न, मैथ की बात की जाए तो मैथ में देखेंगे, मैथ का तो एकदम सिलेबस इसमें सीमित है, सारे प्रश्न आपके वही आने हैं। आप देखेंगे जैसे कोई प्रश्न रहेगा तो सारा प्रश्न सेम वही रहेगा, आपका बस डिजिट बदल के आ जाएगा। तो अगर मैथ के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसमें कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा, वही बनेगा, बस डिजिट बदल के बनेगा। तो आप मैथ पे भी आप उस अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कितने भाइयों को, बहनों को ये डाउट रहता है कि मैथ तो मेरा नहीं आता है, मैथ मेरा वीक है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, या मेरी तैयारी उस पर नहीं अच्छी हो पा रही है, मेरा अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। सीटेट का मैथ आप देखेंगे काफी आपके लिए इजी आता है, काफी आसान आता है। थोड़ी सी आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि मैथ में भी आप जो आपके 15 पेडोलॉजी आता है और 15 आपके कंटेंट से आता है, तो 15 कंटेंट में से आप आसानी से 11 से 12 हल कर जाएंगे। केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्न ज्यादा नहीं देखते हैं, तो कम से कम जो 2021 में सारे पेपर आपके ऑनलाइन हुए हैं 23 दिनों के, 23 शिफ्टों के अंदर में, तो उन सारे प्रश्नों को आप देख लेते हैं, तो आप देखेंगे तब भी आप बहुत अच्छा करेंगे मैथ में। तो अब आपको इन अंतिम 20 दिनों में करना यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, जो भी टॉपिक को आपने पढ़ लिया है उसको अच्छा से पढ़ ले, कि उसमें से अगर प्रश्न आए तो आपका उसमें से बाकी ना जाए, आपका वो ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने के बाद आप देखेंगे कंफ्यूजन अगर रहेगा आपके अंदर मोटिवेशनल की भावना नहीं रहेगी, मोटिवेट आप सेल्फ से नहीं रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उस समय में आप देखेंगे कि इजी प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो उससे आपको बचना है, और आप ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना है। और मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया हुआ है कि जो आपका सबसे तगड़ा है, जो आपको लगता है कि मेरा सबसे अच्छा है, इसमें मेरा अच्छा नंबर आएगा, 20-22 के आसपास में आ रहे हैं, तो उसको आप और अच्छा से कर लीजिए कि कम से कम आपके उसमें 25 से 26 आप देखेंगे कि सीडीपी, आपका ईवीएस और आपका हिंदी,
ये तीनों ऐसे पार्ट हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसमें आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा सावधानी से थोड़ा पढ़ के लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से पढ़ के रणनीति के साथ पढ़ के अगर जाएंगे तो इसलिए वही है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो आपका मजबूत लगता है कि मेरा ये 3 सब्जेक्ट मजबूत है। आपको पता है कि 5 सब्जेक्टों से आपके प्रश्न आते हैं 30-30 और आपके टोटल प्रश्न 150 हो जाते हैं और 150 प्रश्नों के लिए आपको 150 मिनट ही मिलता है, यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, तो 1 मिनट इस ऐसी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कोई वो कम नहीं है, काफी अच्छा समय भी मिलता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा से अच्छा गेम करेंगे। और हाँ, वही एक बात फिर दोबारा आपसे कहना चाहेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट मजबूत है, आप उन सब्जेक्टों में से 5 में से 3 को चुन लीजिए, ये मेरा अच्छा है, इसमें मैं अच्छा करूंगा। तो उसको आप इतना अच्छा कर लीजिए कि 3 सब्जेक्टों को मिला के आपके 90 नंबर होते हैं। 90 नंबर में से आपके 75 नंबर आ जाए, 70 से 75 नंबर आपके 3 में ही आ जाए, तो उसके बाद आपके 2 बचते हैं, तो 2 में आपके 60 अंक हो जाएंगे। तो आपके 60 में कितना भी आपका लूज रहेगा, कितना भी आपको उसमें नहीं आएगा, तो आसानी से 60 में 20 से 25 कर ले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 75 आपका इधर सही हुआ और 20-25 उसमें कर लेते हैं, तो आप आसानी से 100 के आसपास में पहुंच जाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं ना के मात्र है, ना के बराबर है अभी तक, तो इस प्रकार से है। सबका कोई ना कोई अपना अपना सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई ज्यादा तेज होता है, किसी में लूज होता है, तो आपको तेज वाला ही पकड़ना है और उसी को ऐसे तगड़ा करना है। तो इस प्रकार से आप रणनीति के तहत चलिए, नहीं तो फिर खिचड़ी के जैसे इधर उधर पढ़ेंगे कि ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये देख ले, वो देख ले। तो ऐसे करते हुए चलेंगे तो फिर आपका होगा वही, कुछ नहीं होगा। आप जाके 1 या 2 नंबर 3 नंबर से लटकेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे इस बार वाला सीटेट काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी बेसिक में भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये सीटेट महत्वपूर्ण है, आप सावधानी से दीजिएगा कि कम से कम आप इसको क्वालिफाई कर जाए। तो आपको यही बताना था, आप तैयारी अपना सीक्वेंस में करते रहिए। हम टॉपिक वाइज वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, या आपको कंटेंट आपके पास में उपलब्ध है तो कंटेंट वाइज आपको टॉपिक वाइज देखना है, खिचड़ी के जैसे आप मत दिखिए। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।